वर्ष 2025 में दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा भू राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने दोहरे रवैये के लिए जाने जाते हैं, ने भारत के खिलाफ एक तरह का आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर उन्होंने भारत पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया। ट्रंप को लगा कि इस दबाव के आगे भारत झुक जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और वह अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन वह यह भूल गए कि यह 21वीं सदी का नया भारत है, जो भले ही लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन जब पलटवार करता है तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। भारत ने इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक ऐसे कदम से जवाब दिया है जिसने सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी उसके रक्षा उद्योग पर चोट की है। भारत ने एक ऐसी विशाल रक्षा सौदे पर रोक लगा दी है जिसे रद्द करने की कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की होगी। यह उस बड़े टकराव की शुरुआत है जहां भारत अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जबकि यह एक सफेद झूठ है जिसका खुलासा यूरोपीय शोध संस्थान CRIA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश खुद रूस से बड़ी मात्रा में तेल, गैस और उर्वरक खरीद रहे हैं। जब पश्चिमी देश खुद रूस के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकते, तो वे भारत को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? भारत ने इसी दोहरेपन को बार बार दुनिया के सामने रखा है, लेकिन जब ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो भारत ने भी फैसला कर लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और कार्रवाई का समय आ गया है। भारत ने जो कदम उठाया, उसने अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में हलचल मचा दी। भारत ने अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के साथ 41,500 करोड़ रुपए के एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को फिलहाल रोक दिया है। यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसाइडन विमान खरीदने से संबंधित था। ये विमान कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि ये आसमान में उड़ने वाली एक जासूसी आंख है, समुद्र के शक्तिशाली योद्धा हैं और दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल हैं। भारत की 1700 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए ये विमान बेहद आवश्यक हैं, खासकर हिंद महासागर में, जहां चीन अपनी पनडुब्बियों के जरिए लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। इन विमानों की पैनी नजर ही चीन के मंसूबों पर पानी फेरती है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 12 ऐसे विमान हैं और ये उनकी शक्ति की रीढ़ है। भारत ने 2009 में जब ये विमान खरीदे थे, तो वह अमेरिका से इन्हें खरीदने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना था। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच यह रिश्ता कितना पुराना और गहरा था। लेकिन ट्रंप के एक फैसले ने इस गहरे रिश्ते में दरार डाल दी और भारत ने यह कड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया कि दोस्ती और व्यापार अपनी जगह है, लेकिन देश का सम्मान सबसे ऊपर है। भारत का यह फैसला केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए भारत ने एक साथ कई कड़े संदेश दिए हैं। सबसे बड़ा और सीधा संदेश अमेरिकी रक्षा उद्योग को है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर वॉशिंगटन आर्थिक दबाव की राजनीति करेगा, तो भारत उसके सबसे अधिक कमाई वाले क्षेत्र यानी रक्षा सौदों पर चोट करेगा। बोइंग जैसी कंपनी के लिए 31,500 करोड़ रुपए का सौदा हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। बोइंग ने भारत में करीब 5,000 लोगों को रोजगार दिया है और यहां उसका अरबों डॉलर का कारोबार है। इस एक फैसले से अमेरिकी कॉरपोरेट लॉबी में यह संदेश चला गया है कि भारत को हल्के में लेना अब उनके व्यापार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा संदेश आत्मनिर्भरता का है। भारत ने अमेरिका को यह भी बता दिया है कि हम उसकी तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं। P-8I एक बेहतरीन विमान है, लेकिन भारत अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हमारे अपने DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्वदेशी समुद्री निगरानी विमान विकसित कर रहे हैं। इस सौदे के रुकने से अब सरकार इन स्वदेशी परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। जो 41,500 करोड़ रुपए हम अमेरिका को देने वाले थे, अब वह पैसा भारत की अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने में लगेगा। यह लंबे समय में भारत के लिए अरबों डॉलर की बचत है और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरा संदेश चीन के लिए है। चीन को यह लग रहा होगा कि अमेरिका से तनाव के बाद भारत की निगरानी क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन भारत ने उसे भी एक अप्रत्यक्ष संदेश दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे।
हम अपने निगरानी नेटवर्क को स्वदेशी और बहुस्रोत तकनीक से मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि किसी एक देश के साथ संबंध खराब होने पर भी हमारी आपूर्ति श्रृंखला नहीं रुकेगी और हिंद महासागर में हमारी नजरें पहले से भी ज्यादा पैनी होंगी। यह सवाल उठता है कि क्या इस सौदे के रुकने से भारतीय नौसेना की ताकत पर असर पड़ेगा? तात्कालिक तौर पर शायद थोड़ा असर हो, लेकिन भारत ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। भारत अब P8I जैसे किसी एक मंच पर निर्भर रहने के बजाय एक बहुस्तरीय निगरानी नेटवर्क बना रहा है। इस नेटवर्क में हमारे स्वदेशी हवा में उड़ने वाले प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान, अमेरिका से खरीदे गए MQ-9B ड्रोन और तटों पर लगे शक्तिशाली राडार प्रणाली शामिल होंगे। ये सभी मिलकर एक ऐसा जाल बनाएंगे जो P8I से भी तेज और सटीक जानकारी नौसेना को दे सकता है। इसके अलावा भारत अपनी अंतरिक्ष शक्ति का भी उपयोग कर रहा है। इसरो के ओशनसैट और रिसेट जैसे उपग्रहों के आंकड़ों को सीधे नौसेना के युद्ध प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। ये उपग्रह दिन हो या रात, हर मौसम में समुद्र के चप्पे चप्पे पर नजर रख सकते हैं। यह वह क्षमता है जो भारत को अमेरिका के बिना भी एक शक्तिशाली निगरानी तंत्र प्रदान करती है। भारत ने यह सौदा पूरी तरह से रद्द नहीं किया है, बल्कि इसे रोका है, जो भारत के सामरिक धैर्य का प्रदर्शन है। हमने तुरंत कोई भावनात्मक फैसला नहीं लिया, बल्कि महीनों तक इस सौदे को लटकाए रखा ताकि अमेरिका पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दबाव बने। इसका मतलब है कि भविष्य में बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगली बार जब बातचीत की मेज सजेगी तो शर्तें भारत की होंगी। भारत कम कीमत, अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अमेरिकी हस्तक्षेप कम करने की शर्त पर ही इस सौदे को दोबारा शुरू कर सकता है। इस बीच सूत्रों के अनुसार भारत चुप नहीं बैठा है। हम फ्रांस, जापान और इजरायल जैसे देशों के साथ वैकल्पिक निगरानी विमानों के समाधान पर गुप्त बातचीत कर रहे हैं, जिसकी शायद अभी तक अमेरिका को भी भनक नहीं लगी है। यह नए भारत की नई कूटनीति है, जो एक तरफ सख्त संदेश देती है तो दूसरी तरफ अपने विकल्पों को हमेशा खुला रखती है। यह कदम साबित करता है कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति है जो अपनी रक्षा और विदेश नीति को अपनी शर्तों पर चलाता है, किसी के दबाव में नहीं। और अब इस पूरी घटना के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करते हैं। भारत का यह कदम केवल अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक भू रणनीतिक बदलाव का संकेत है। दशकों से भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका सहित कुछ चुनिंदा पश्चिमी देशों पर काफी हद तक निर्भर रहा है। इस निर्भरता ने अक्सर भारत को उन देशों की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के दबाव में ला खड़ा किया है। लेकिन आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के नारे के साथ भारत अब इस समीकरण को बदल रहा है। इस सौदे को रोककर भारत ने न केवल अमेरिकी कंपनियों को एक सबक सिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि वह अब अपने सुरक्षा हितों के लिए किसी एक देश के पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और विदेश नीति के फैसलों पर कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही उसके लिए कुछ समय के लिए बड़ी मुश्किलें ही क्यों ना आएं। यह कदम यह भी दर्शाता है कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और अपने फैसलों को बिना किसी बाहरी दबाव के लेता है। भारत के इस साहसिक कदम का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसने वैश्विक रक्षा बाजार में एक नया संतुलन बनाने की शुरुआत कर दी है। फ्रांस, जापान और इजरायल जैसे देश, जिनके साथ भारत ने गुप्त बातचीत शुरू कर दी है, अब भारत के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे हैं। ये देश अमेरिका के प्रभुत्व वाले रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। भारत के इस फैसले से उन्हें यह संकेत मिला है कि वे भारत के साथ साझेदारी करके न केवल अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक नए रणनीतिक गठबंधन का भी हिस्सा बन सकते हैं। यह कदम यह भी सिद्ध करता है कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल एक देश पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि एक लचीला और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएगा। यह भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है, जहां वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इस तरह भारत ने न केवल अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया है, बल्कि अपनी वैश्विक स्थिति को भी मजबूत किया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।